नमस्कार दोस्तों, पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्यों गिरावट आई निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इसके समझेंगे। और कहाँ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ रुकावट, कहाँ से तेज़ी फिर आएगी या लौटेगी, या कहाँ पे हम लोग फिर से कहाँ तक सपोर्ट लेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये निफ्टी की वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, ये आपको मैं 1 साल से दिखा रहा हूँ चार्ट। आप यहाँ से देख सकते हो कोविड लेवल से आपका ये 1 एंड 2 है। ओके। और ये आपका यहाँ से थर्ड थर्ड का 1 हो चुका है, थर्ड का 2, अभी थर्ड का 3 चल रहा है, जिसका हमने थर्ड का 3 का जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 30,000 के ऊपर है फिलहाल। तो अभी थर्ड का सब वेब एंट्री अभी भी चल रहा है। जो इलियट वेब जानते हैं उनके लिए आसान होगा, जो नहीं जानते हैं आप इलियट वेब कोर्स कर सकते हैं। ओके। तो इलियट वेब कोर्स कर सकते हैं आप, साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाया जा सकता है। तो इलियट वेब कोर्स, अगर सिर्फ इलियट वेब कोर्स करना चाहते हैं तो ये 35,000 हट के आपका 30,000 लगेगा। ठीक है। प्लस आपको मल्टीवैगर स्टॉक्स, 5 मल्टीवैगर स्टॉक्स मिलेंगे साथ में। ड्यूरेशन 2 महीने का होगा और लाइव ट्रेडिंग भी आपको कराया जाएगा। आपको लाइव चार्ट भी दिखाया जाएगा व्हाट्सएप में, और लाइव ट्रेडिंग वीडियो कॉल भी किया जाएगा। ओके। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हो तो 35,000 लगेगा इसका। तो अभी फ़िलहाल जो ऑफ़र है आपका 30,000 का ऑफ़र है, तो आप जुड़ सकते हो अगर इलियट वेब सीखना चाहते हो तो। ओके। चलिए, बात ये आपका हो गया निफ्टी का थर्ड वेब। इसके अंदर आप देख सकते हो कि वेब 2 यहाँ कंप्लीट हुआ था जून 2022 में। ओके। ये आपका वाइट वाला है और थर्ड यहाँ पे है। और वेब पीला वाला जो 1 एंड 2 यहाँ कंप्लीट हुआ है, और ये थर्ड हो सकता है अभी कंप्लीट हो गया है 26,277 में। 26,278 जो अभी रिसेंटली हाई बनाया निफ्टी ने। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि थर्ड फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है थर्ड का, और फोर्थ वेव में एंटर कर चुका है। ओके। क्योंकि प्राइस साफ फॉल हुआ है अगले 3-4 दिन से, और कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। और वीकली जो चार्ट दिखा रहा है आपका वीकली कैंडल, ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। और इसको भी वीकली एंगल में इवनिंग स्टार पैटर्न भी कहा जाएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है मंडे को तो ये कंफर्म एक्टिवेट हो जाएगा। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो निफ्टी का डेली चार्ट में देखें तो ऑलरेडी ये वीकली इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे ये वाला कंफर्म हो चुका था। यहाँ से ये बनाया था, यहाँ पे कंफर्मेशन ये वाला कैंडल में दिया है और एक्टिवेट हो चुका है। साथ में अगर बैंक निफ्टी का हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट हम देखें तो वीकली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी का अभी जो चल रहा है कोविड लेवल से, तो यहाँ पे कोविड का लो बनाया था 16,000 के 16,100 के आसपास। 1 2 3 ये आपका वेव 1 यहाँ बना है, वेव 2 यहाँ बना है, और वेव 3 का 1 मैंने बताया था काफ़ी दिनों से। और उसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 1 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 2 चल रहा है जिसके अंदर ABC पैटर्न अभी चल रहा है वेव 2 का। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, हालांकि मैं डेली दिखाता नहीं हूँ। तो ये आपका वेव 2 ऐसे चल रहा है, ABC पैटर्न इसमें चल रहा है। जैसे ही वेव 2 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है 3 4 5, तो यहाँ पे 70,000 के आसपास थर्ड वेव की कंप्लीट होगा यहाँ पे, अगर रैली की शुरुआत यहाँ से होती है तो। ओके। उसके पहले हम लोग जान लें कि निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में क्या करना है अपने को। तो स्मॉल कैप मिड कैप में ये आपका स्मॉल कैप का लॉन्ग टर्म डेली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट में हम कन्वर्ट करें इसको, तो जो लोग देख रहे हो कि इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स, काफ़ी स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे हैं, कारण यही है कि ऑलरेडी ये थर्ड वेव में हो चुका है। यहाँ से वेव 1, ये वेव 2, इंटरनल 1 2, ठीक है, और ये थर्ड इंटरनल का थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पुनः मैं डेली चार्ट में जाता हूँ, तो यहाँ से आपको पूरा पूरा व्यू आपको दिखाई देगा।
तो येलो वाला 2 यहाँ कंप्लीट हुआ था और येलो वाला 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 4 स्टार्ट हो चुका है। इसका कंफर्मेशन हो पता चला कि ये आपका जो ट्रेड लाइन है ये ब्रेक ब्रेक कर चुका है यहाँ का। इसको थोड़ा ज़ूम आउट करें तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये वाला ट्रेड लाइन अभी इसके नीचे क्लोजिंग आया ट्रेड लाइन के नीचे और आज का जो लो है फिर 18,566 अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है कमिंग वीक में 18,566 550 समझ लीजिए तो फिर ये जो चैनल है 17,500 यानी 1000 पॉइंट का फॉल स्मॉल कैप में आ सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ठीक है। और फोर्थ वेव का जो टारगेट निकल के आएगा अगर इसके उसको ब्रेक करता है कंफर्मेशन आ जाएगा कि फोर्थ वेव में चल रहा है। ओके, तो इसका जो टारगेट जो निकल के आ रहा है फोर्थ वेव का आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा जहाँ सेकेंड वेव की बना था। तो आपका जो 0.23 जो आ रहा है आपका 17,100 100 के आसपास अभी चल रहा है 17,000 1700 का पॉइंट फॉल आ सकता है स्मॉल कैप में अगर और लेवल ब्रेक हुआ तो ठीक है। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल आज का जो लो बना था डेली चार्ट का 18,566 ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा 18,500 मान लीजिए अगर ब्रेक होता है स्मॉल कैप इंडेक्स में तो फिर 17,000 तक आ सकता है स्मॉल कैप। क्लियर? तो इसमें करना क्या है इसमें कोई सेल नहीं करना है नीचे आने पे आपको जो स्टॉक आप होल्ड करके रखें या मैंने टेलीग्राम में जो स्टॉक्स बताए हैं पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा पुनः। कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी और ऊपर जाएगा प्राइस। थर्ड वेव का टारगेट 30,000 के आसपास है। अभी चल रहा है 18,000 17,000 आने पे आपको या 17,500 से लेकर 17,000 अगर आएगा तो इसमें एक्यूमुलेट करना है उसी स्टॉक को और प्राइस आपका वहाँ से 30,000 तक जा सकता है। ओके, ये आपका हुआ आपका स्मॉल कैप में। मिड कैप में अगर देख लें चार्ट तो मिड कैप में सेम आपका चल रहा है। आपका ये 1-2 कोविड लेवल्स यहाँ कंप्लीट हुआ है ठीक है। नहीं और नीचे है 2 यहाँ पे कंप्लीट 1-2 थर्ड का 1-2 इंटरनल थर्ड का 1-2 और फिर आपका ये 1-2-3-4 अभी हम लोग एक फोर्थ वेव में चल रहे हैं। ओके, प्राइस यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है और फोर्थ वेव जो आएगा आपका करीबन इसके आसपास आ रहा है। यहाँ तक आ सकता है 54,800 तक अभी चल रहा है 59,000 1,000 पॉइंट बीट कैप में भी फॉल आ सकता है यहाँ से। कंफर्मेशन कब आएगा फॉल का आपको यहाँ देखना पड़ेगा। आज का जो लो है ब्रेक आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है 57,916 अगर प्राइस 57,900 को ब्रेक करता है मिड कैप 100 निफ्टी मिड कैप 100 ओके तो यहाँ से 1,000 का फॉल हम देख पाएंगे मिड कैप में। तो 56,900 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिड कैप में मिल जाएंगे नीचे में और फिर वहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट आएगा करीबन 72,000 के आसपास आ सकता है। अभी चल रहा है 59,000 के आसपास तो ये 72,000 के आसपास जाएगा। ओके, तो अभी लंबी चाल है कोई भी इसमें नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि फंड एफआईआई ने इंडिया को बेच के अब चाइना में एंटर कर चुके हैं। तो चाइना का हम देखें तो इसको मैं चाइना का मैं दिखा दूं आपको। चाइना का हांगकांग मार्केट दिखा दूं तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मार्केट ये आपका कब से बन रहा है 11 सितंबर से। तो ऑलरेडी हम लोग जो हमारा जो हाई था निफ्टी का यहाँ देखें निफ्टी का जो ब्रेकडाउन हुआ है आपका यहाँ पे 27 सितंबर से। ओके, तो 27 सितंबर से यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ जो चाइना का जो प्राइस का मूवमेंट आया है 11 सितंबर से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अभी जस्ट बिगनिंग हुआ 27 सितंबर कहाँ पे है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेकडाउन हुआ है 26 सितंबर को है। यहाँ पे हमारा एफआईआई ने माल बेचा है और हांगकांग चाइना मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो शंघाई भी
शंघाई का और हांगकांग का चार्ट सेम ही है। तो मंडे को वापस से, क्योंकि चाइना मार्केट बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में था, आप देख सकते हो चार्ट। ओके, तो यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड में था, अभी जस्ट बाउंस बैक किया है। तो फंड नेचुरली बात है कि इंडिया का जो ओवर बॉट था, वहाँ पे एफआई ने सेलिंग किया, और चाइना मार्केट जहाँ उनको चीपर लगा मार्केट, वहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे पूरा हमारा स्टॉक्स बेच देंगे और चाइना में एंट्री कर देंगे, नहीं। ये मिनिमम फॉर 2 और 3 मंथ्स, मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हमारा मार्केट फिर से ग्रो करने लगेगा, जो लॉन्ग टर्म टारगेट व्यू है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो कर सकते हैं। 10,000 पर मंथ है, अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। ओके, साथ में अगर आप अभी जो गिरावट है उसका मौका आप लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए वेब थ्री। हम जेनरली वेब थ्री स्टॉक्स अपने क्लाइंट को देते हैं। जो स्टॉक्स वेब थ्री के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक्स हम देते हैं, जिसमें मल्टी बैगर स्टॉक्स भी इंक्लूडेड है। और वही स्टॉक्स वेब थ्री में देते हैं जो मल्टी बैगर्स बनता है। और 15 स्टॉक्स मिलेंगे जस्ट 20,000 में। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि अभी जो गिरावट आएगा न्यू तरह से स्टॉक्स मिलेंगे अपने को। साथ में आप एक साल का इक्विटी प्लान, इन्वेस्टमेंट इक्विटी प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे, स्विंग स्टॉक्स मिलेंगे, जिसका 25% से 50% मैक्स रिटर्न मिलेंगे। प्लस दो मल्टी बैगर्स ऐसे मिलेंगे जो 3 गुना हो सकता है, और एक पेनी स्टॉक मिलेंगे जो दो से डबल डेक्स से 10x तक जा सकता है। 50,000 है 12 महीने का। इसमें आप 50% अभी पे कर सकते हैं, 50% आप 2-3 महीना के बाद भी पे कर सकते हो। ओके, चलिए फिर से पुनः बात करते हैं। ये आपका हो गया स्मॉल कैप मिड कैप में। अब हम निफ्टी की पुनः बात कर लें। निफ्टी का समझ में आ गया चार्ट, ये 4th वे में एंटर कर चुका है अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी। और इसका जो टारगेट है हम बता रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो किया था अपने क्लाइंट के थ्रू, उसमें टारगेट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, कल ही मैंने दिया था वो वीडियो। अब यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से हम रिट्रेसमेंट अगर डालें यहाँ से, ठीक है, इसका 278 किया था, तो यहाँ पे हम चेंज करें 26,278। तो यहाँ से हम अगर देखें रिट्रेसमेंट फॉर्म, तो ऑलरेडी ये 61.8 अभी टच किया नहीं है, तो 24,800 ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस आ सकता है रुक मंडे को, अगर फॉल हुआ तो 24,800 टू बी वॉच टुमारो। इसके नीचे अगर जाता है तो अवर्ली चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मंडे के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,817। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए मंडे को। अगर मंडे को इसके नीचे क्लोजिंग आता है 24,800 के नीचे, तो फिर गेट ओपन हो जाएगा, और एक पुल बैक में फिर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, जो इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये लेवल जो है आपका कहाँ तक आएगा, ये लेवल आपका 23,900 तक आ सकता है। ठीक है, पुनः मैं वीकली चार्ट में वापस जाता हूँ। वीकली चार्ट के अनुसार प्राइस जो आपका जो आएगा, यहाँ से हम रिट्रेसमेंट करते हैं जहाँ वेब 2 कंप्लीट हुआ था, और यहाँ वेब 3 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 24,052, ये जो लेवल है, यहाँ तक ये टारगेट बन सकता है निफ्टी का वीकली बेसिस में। जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे फॉलो किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, ये जो आपका जो रिट्रेसमेंट आया है, ये आपका 16,828 जो बना था 20 मार्च 2023 से। तो 20 मार्च 2023 से बैंक निफ्टी एक तरफा, सॉरी निफ्टी एक तरफा रन दिया है, और गया है 26,278। ओके, सो 20,000 से लेके ऑलमोस्ट आपका चला गया प्राइस 16,000 से लेके आपका गया है 10,000 पॉइंट्स। निफ्टी सर्च किया वहाँ से मार्च 2023 से लेके अभी तक।
तो इसका फुल रिट्रेसमेंट अभी करेगा, क्योंकि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है। आपका 1 2 3 4 जस्ट सिलेक्शन डे के रिजल्ट आपका एक रिट्रेसमेंट आया था, जो पुनः वापस फिफ्थ वेव में एंटर कर चुका था, और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 1, ये 2 और थर्ड और फोर्थ में एंटर कर चुका है, जिसका टारगेट आपका आ रहा है 24,050 के आसपास। ओके, अब इसका पुनः हम अवर्ली चार्ट में करेंगे। ये आपका डेली चार्ट में आपको बता दिया। अब हम अवर्ली चार्ट में निफ्टी का करेंगे। अवर्ली चार्ट निफ्टी के आने से पहले बैंक निफ्टी एक बार समझ ले वीकली चार्ट का। तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में आपको बता दिया हूँ कि आपका ये थर्ड का 1 और थर्ड का 2 चल रहा है फिलहाल वीकली चार्ट के अनुसार। अगर डेली चार्ट में हम देखें तो डेली चार्ट में सेम है। आपका थर्ड का 1 यहाँ कंप्लीट हुआ था, एक जिगजैग करेक्शन आया था, डबल जिगजैग डबल करेक्शन, डब्ल्यू एक्स वाई, ये आपका बना ए, फिर आपका ये बी, ए बी सी बी बना, और सी चल रहा है। सी के अंदर आपका 1 2 अभी थर्ड इन प्रोग्रेस है, 4 5 पेंडिंग है। ओके, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब हम चलते हैं और निफ्टी का आवरली चार्ट में पुनः। अब निफ्टी का मंडे के लिए क्या हो सकता है व्यू, तो मंडे को आप देख सकते हो। ये आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो आपका ये 1 बना, ये 2 बना, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये 5 है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा वेव ए बनेगा, यहाँ से लेके आपका वेव ए बनेगा, फिर वेव बी आएगा, फिर वेव सी आएगा। क्लियर, तो एक बाउंस बैक मिलेगा आपको प्लीज निकलने के लिए। मार्केट हमेशा मौका देता है निकलने के लिए, तो एक बाउंस बैक के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे अगर वेव बी में अगर आएगा तो आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 महीना की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। मंडे एंड ट्यूसडे प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, कमिंग वीक में आपको प्राइस मिलेगा करीबन 25 से 800 के पास आसपास बी वेव में। फिलहाल ए वेव कहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपको सीधा करना है यहाँ पे, यहाँ तक। तो ऑलरेडी हो सकता है वेव 5 कंप्लीट हो गया है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है मंडे को। ओके, 25,966 बुक कर, इसके नीचे ट्रेड करता है 24,950 समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिर प्राइस कहाँ तक जाएगा, फिर प्राइस आपका जाएगा 24,860 और फिर 24,700 के आसपास। तो 24,860 फिर 24,700, ये आपका टारगेट रहेगा निफ्टी में। ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये आपको टारगेट अचीव हो जाएगा, और फिर प्राइस यहाँ से फिर शायद डिपेंड करता है कहाँ तक नीचे जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बी का फॉर्मेशन आएगा। जनरली अगर ये जिगजैग सिंगल जिगजैग अगर बन रहा है अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी, तो फिर ये 50% तक जा सकता है, 38% भी जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ करेक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक 24,700 में करेक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपका जो 38% बनेगा आपका यहाँ तक आ सकता है 25,300, और फिर आपका 50% बनेगा 25,500। फिर वहाँ से फिर पूरा करेक्शन आएगा सी वेब में। ठीक है, तो ये आपका रोड मैप है निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। बैंक निफ्टी के आने से पहले यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे चार्ट में है। सुजलोन एनर्जी जो मैंने आपको 30 रुपया में दिया था, ये हाई गया था 80 रुपीज़ का टारगेट, दिवाली ऑफर दिया था लास्ट दिवाली, तो टारगेट अचीव हो चुका है। और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है आपका, ये वेव 1 ये वेव 2 लॉन्ग टर्म चार्ट है, 1 2 3 4 5। अभी थर्ड वेव में ही चल रहा है, थर्ड वेव कंप्लीट हुआ नहीं है, थर्ड का फोर्थ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्राइस अगर मिलता है आपको 69 60 के आसपास, तो यहाँ पे अकोमोडेट करना ना भूले, और टारगेट यहाँ 100 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर ये जो लो है 65, अगर इसका इंटैक्ट रहा तो 65 है, तो 60 रुपीज़ क्लोज स्टॉप लॉस में आप इसमें एंटर कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका सुजलॉन का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। साथ में और एक चार्ट है, ये आपका एसएमई है, एसएमई स्टॉक्स है, वी मैक वी मार्क। इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी बताया था आपको। ऑलरेडी यहाँ पे वेव 1 वेव 2 और थर्ड के अंदर 1 2 3 4 चल रहा है, और फिफ्थ वेव पेंडिंग है, जिसका टारगेट आपका निकल के आ रहा है करीबन 500 550 रुपया अभी चल रहा है 427। ओके,
तो इसको अभी आप फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। चलिए आप बात करते हैं निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में जाते हैं एक बार। डेली चार्ट का हो गया, आपका यहाँ पे आना है। तो फिर आप अवर्ली चार्ट में देखते हैं। तो अवर्ली चार्ट में जो चल रहा है आपका ये 1 बना था थर्ड का, ए का ए, आपका बी और सी। ये आपका यहाँ पे टारगेट है आपका वेव 2 का, जो 49,000 से लेके 48,500 का टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। सी वेव 5 वेव में जाएगा। तो हिसाब से अगर यहाँ 1 2 करें तो फिर 1 2 3 4 5 थर्ड यहाँ पे चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर फोर्थ आएगा और फिर फिफ्थ आएगा। ठीक है, तो ये लंबा अभी चलेगा। तो इसमें बैंक निफ्टी में अभी थर्ड ही चल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपका ये 1 एंड 2 गया है, और उसके अंदर 1 2 3 4 फिफ्थ। तो थर्ड का अभी फिफ्थ पेंडिंग है, फिर 4 आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। ओके, तो ये आपका रोड मैप है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी यहाँ भी आ सकता है, 49,000 मिनिमम टारगेट है, एक्सीड कर सकता है आपका। एक मिनट में बता दूं आपको टारगेट एक्जैक्ट। आपका यहाँ कंप्लीट हुआ था ए, बी, तो आपका जो आएगा 49,150। ओके, तो अगर ए इक्वल टू सी हुआ तो ए का जो लो है वहाँ तक भी आ सकता है 49,600 पहला टारगेट, और फिर दूसरा टारगेट 49,125। ये आपका बैंक निफ्टी का रहेगा, और ये रोड मैप है। तो थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी का, एक्सटेंड कर सकता है। तो थर्ड वेव के लिए आपका 50,900 का टारगेट आ सकता है, जस्ट एक 200 पॉइंट नीचे है। ओके, 51,100 और यहाँ तक आ सकता है 50,000, 51,000। ओके, और फिर वहाँ से एक बाउंस का आएगा जो 38% से 50% वहाँ से रिट्रेसमेंट कर लीजिएगा, और फिर वहाँ से फिर पुनः एक फॉल आएगा वेव 5 की तरफ। ठीक है, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। तो ये आपका रोड मैप रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको सीखना है लीलेट वेब तो आप सीख सकते हैं, एक कोर्स ऑफर दिया हुआ है। ओके, अगर स्टॉक सब्सक्राइब करना है, मल्टीवैग सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग क्विक मनी बनाना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग विथ अवर जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आप सीख कर सकते हो। आज भी हमारे क्लाइंट ने 1,75,000 का प्रॉफिट कमाया है। टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। अ, ये आपका अगर 1 साल का नज़रिया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, और आपके पास कैपिटल है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आप एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।